घने काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। ठंडी हवाएं चल रही थी और हल्की हल्की बारिश की बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थी। लोग छतरियां लेकर भाग रहे थे, लेकिन एक छोटी सी गाड़ी के सामने एक लड़की बिना किसी शिकायत के अपने काम में लगी हुई थी। उसका नाम था अवनी। उम्र मुश्किल से 16-17 साल, लेकिन जिम्मेदारियां किसी बड़े इंसान से भी ज्यादा। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और उसकी माँ कई महीनों से बीमार थी। घर का पूरा खर्च अवनी अपनी छोटी सी पाव भाजी की गाड़ी से चलाती थी। अवनी आसमान की तरफ देखकर, हे भगवान, आज बस इतनी कमाई हो जाए कि माँ की दवा और घर का राशन आ जाए। बारिश अचानक तेज हो जाती है। अवनी जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी को धक्का मारती है। तभी पास के चाय वाले काका आवाज लगाते हैं, बेटी जल्दी गाड़ी इधर ले आओ, वरना सब भीग जाएगा। धन्यवाद काका, अगर आप नहीं होते तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी कम होती है। फिर से अवनी अपनी गाड़ी को अपनी जगह रखते। तभी एक ऑफिस से लौटता हुआ आदमी वहां रुकता है। बेटा, एक प्लेट पाव भाजी देना। अभी बनाती हूँ अंकल, बिल्कुल गरम। वो बड़े मन से पाव सेकती है, मक्खन डालती है और भाजी पर हरा धनिया सजाकर प्लेट सामने रख देती है। एक निवाला खाते ही आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वाह, इतना स्वाद तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। कुछ कॉलेज के छात्र भी वहां पहुंचते हैं। भाई, यहाँ से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो यहीं खाते हैं। सब लोग पाव भाजी खाते हैं। दीदी, आपकी मेहनत साफ दिखाई देती है। बस आप लोगों का प्यार बना रहे। एक छात्र चुपचाप उसका वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल देता है। कैप्शन लिखता है, बारिश में भी मेहनत करने वाली इस बहन का हौसला सलाम के लायक है। शाम हो जाती है। अवनी अपनी गाड़ी को धक्का मारते हुआ घर जाती है। अगली सुबह जब अवनी अपनी गाड़ी लेकर पहुंचती है तो सामने लंबी लाइन देखकर हैरान रह जाती है। इतने सारे लोग। एक महिला मुस्कुराते हुए कहती है, बेटी, हमने तुम्हारा वीडियो देखा था। एक बुजुर्ग कहते हैं, आज हम सिर्फ पाव भाजी खाने नहीं, तुम्हारी मेहनत का सम्मान करने आए हैं। दिन भर लगातार भीड़ लगी रहती है। शाम तक सारी पाव भाजी खत्म हो जाती है। अवनी घर पहुंचती है। उसकी माँ चारपाई पर बैठी होती हैं। आज बहुत देर हो गई बेटा। अवनी मुस्कुराते हुए पैसे उनके हाथ में रख देती है। माँ, आज हमारी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो गई। माँ बहुत खुश हो गई। माँ की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। अवनी का दुकान अच्छा चल रहा था। कुछ महीनों बाद अब वही छोटी सी गाड़ी एक साफ सुथरी दुकान में बदल चुकी थी। बोर्ड पर लिखा था, अवनी स्पेशल पाव भाजी।
एक दिन वही छात्र फिर दुकान पर आते हैं। दीदी, अब तो आपकी अपनी दुकान हो गई। ये सब आप लोगों के भरोसे और भगवान की कृपा से हुआ है। एक बारिश भरी शाम एक छोटी बच्ची दुकान के बाहर खड़ी रहती है। वो अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाती। अवनी उसके पास जाती है। क्या हुआ बेटा? दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अवनी उसको अंदर लेकर आती है। अवनी बिना कुछ कहे गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट उसके हाथ में रख देती है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। भूख का कोई दाम नहीं होता। तेज बारिश फिर शुरू हो जाती है। अवनी दुकान के बाहर खड़ी होकर बारिश को देखती है। उसे वही दिन याद आता है जब वो एक छोटी सी गाड़ी पर भीगते हुए पाव भाजी बेचती थी। चाय वाले काका उसके पास आकर कहते हैं, बेटी, इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके कर्म से होती है। अवनी मुस्कुराकर जवाब देती है, अगर उस दिन आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। काका हंसते हुए कहते हैं, मैंने सिर्फ हाथ बढ़ाया था, मंजिल तक तुम अपनी मेहनत से पहुंची हो। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थी, लेकिन इस बार अवनी के चेहरे पर डर नहीं था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन हिम्मत और मेहनत से हर तूफान को पार किया जा सकता है।